ठीक ना। हेलो, चलो, थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। स्टार्ट करते हैं भैया। हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था, चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन है मेरा कि क्या यहाँ पे इस केस में क्या हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। बताएंगे सारे बच्चे। क्या हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है? अभी अभी फ्रेश पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूँ। पॉसिबल है? बोलिए। चलिए याद दिलाते हैं। कहना इसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। और अभी बताया था पाई बॉन्ड के साथ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसे पाई स्टार कहते हैं। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी वैकेंट होगा। तो दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल डायरेक्टली गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर हो जाएगा। अभी सिखाया था आपको पाई बॉन्ड के लिए, बोलो हाँ या नहीं। दिस स्ट्रक्चर इज यस। चलिए इसी बेसिस पे बताइए क्या यहाँ पॉसिबल है। बोलो हाँ या नहीं। ट्रिपल बॉन्ड बोलो पॉसिबल है। बोलो पॉसिबल है। यस और नो। बोलिए सारे बच्चे। बताना पड़ेगा आपको, जल्दी बोलो। सिंपल केस है बच्चे, यहाँ भी आपके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ही होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके पास भी हो। क्यों? क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो होगा क्या? हाँ, यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, हाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा। हाँ, दोनों केसेस में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। उसी बेसिस पे बताते चलो। अब गलती मत करना सारे। चलो बताओ ये होगा क्या? क्या ये होगा? अब बोलो यार। अब तो हाँ ना करो, इतना सिखाया। बोलिए। मैं क्वेश्चन तब तक ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग सोचो बैठ के। पॉसिबल है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा। जो भी कंडीशन है लगा लीजिए। क्वेश्चन है, चलिए। हम्म, 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 हम्म। चलिए यस और नो में आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलो बताना इसमें होगा। बताना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं मजा आएगा। आप लोग बोलो, मैं नहीं बार बार करूंगा। यस और नो। माइक ऑन कीजिए, आंसर कीजिए हाँ या ना में। चलो करो जल्दी। बोलो यार इसका होगा। क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड का होगा? देखो ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करे, जल्दी बताओ इसका होगा। बोलो तो सही बच्चे, अभी सिखाया है आप लोगों को। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आंसर से यस और नो, इज इट पॉसिबल? होगा? आप कुछ तो कहो यार, हाँ ना में। अरे ऐसे थोड़ी होता है, बोलो यार। चलो ठीक है, मैं भी शांत बैठता हूँ। बोल रहा हूँ बोलने के लिए, तो इतना दिमाग नहीं लगा रहे। हाँ ना कुछ तो कर दो। हेलो, बच्चे पार्टिसिपेट किया कीजिए, इस तरह ह्यूमिलिएट मत किया कीजिए चीजों को। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी CH3 है। इसका बोलिए आंसर। यहाँ भी CS2 है, दिख रहा होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा। होगा, सही है। इसका बोलिए। अगेन यहाँ पे CH3 है। हाँ वेरी गुड, यहाँ भी और इधर भी। सही है। इसका सेम केस है। सेम केस है दोनों साइड। इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। यहाँ बच्चे इस तरीके से वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ पे CH3 नहीं लगा हुआ है क्या?
बोलो यार, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बोलो यस और नो, यस और नो। यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा क्या, फिर से यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, आंसर इज यस। सब में पॉसिबल है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल को अंडरटेक कर रहा हूँ, और ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना, ये 3 एग्जाम्पल अब यहाँ जो बताने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा, बहुत 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 बेहद इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, चलिए समझते हैं। देखो, इस केस में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इधर से ये भी डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से ये भी डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से ये डोनेट कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है दोनों साइड से। और इस केस में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं दोनों साइड से। और इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होके ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होके इधर जा रहा है। वही ना बोला था कि CH3 से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आ रहा है, और इस केस में भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है। अब देखना मेरी बात, यहाँ समझेंगे, मेरी बात को एक बार गौर कीजिएगा सभी। यहाँ पे देखिएगा सारे बच्चे, गौर करना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब कभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, देन दैट काइंड ऑफ फ्लो देन दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। शब्दों पे गौर कीजिएगा, कौन सा फ्लो कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं इसको, जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर। इसकी स्ट्रक्चर में देखोगे, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर्स में देखोगे बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आई होप सो यहाँ सारे बच्चे को नज़र आ रहा होगा, यहाँ सारे बच्चे को नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ भी फ्लो कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लो कर रहा है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको थोड़ा सा और तहजीब से अगर डायग्राम को बनाया जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा है बच्चे, इधर ऐसे हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड की तरफ ही आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये इधर। अच्छा एक बात बताना, इसका डायरेक्शन सेम है, मैं इसमें पूछ रहा हूँ ये वाले में, बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम है फ्लो का क्या, अच्छे से सोच के बताना। एक अपोजिट है, कैसे अपोजिट है, देखो बच्चे, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाला ऐसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट फ्लो है क्या, देखो तो और से, यही तो ऐसे करके इसके साथ आ जाएगा बच्चे। नहीं बच्चे देखो, फ्लो एक ही पकड़ा रहा है, देखो यहाँ से फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये वाले फ्लो पे गौर कीजिएगा, इस वाले फ्लो पे, ये 1 नंबर मान रहा हूँ, इसको 2 नंबर, ये 1 फ्लो है, ये 2 फ्लो है, क्या यही चीज आगे चल के आगे ऐसे नहीं मिक्स हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ये फ्लो भी यूनिडायरेक्शनल है, गौर से देखिए, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका देखो तो थोड़ा सा क्या सिचुएशन है, इसका 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 सेम है क्या दोनों, इसका दोनों सेम है क्या, सोच के देखिए तो, इसका बच्चे, हाँ इसका अपोजिट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला कैसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बताओ, मैंने कहा बताना, अब मुझे ये बताना, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 में जा रहा हूँ, 2 3 मान लेता हूँ इसको, तो बताओ किस में कंस्ट्रक्टिव फ्लो हो रहा है, 1 में या 2 में, 1 में या 2 में, 1 में या 2 में कंस्ट्रक्टिव फ्लो किस में हो रहा है, वेरी गुड, 1 में भैया जो हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव फ्लो हो रहा है, ठीक है। और 2 में कैसा हो रहा है बोलो, 2 में कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फ्लो, कैसा फ्लो कहते हैं जल्दी बोलो, डिस्ट्रक्टिव फ्लो कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव फ्लो कहते हैं। तो इसमें हो रहा है बच्चे, ऊपर में फिर से कहेंगे कंस्ट्रक्टिव फ्लो हो रहा है, फ्लो है, और यहाँ पे कैसा फ्लो है, डिस्ट्रक्टिव फ्लो है, ठीक ना, बात को पकड़ते चलिएगा। दिस इज द डिस्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस द कंस्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां कंस्ट्रक्टिव फ्लो नजर आता है,
तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बोला? जहां कंस्ट्रक्टिव फ्लो नजर आता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस पे एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, तो बताओ कंस्ट्रक्टिव फ्लो अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं इस बात को स्टार मार्क करता हूँ और मैं एक कलर लेके फिर से इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है? अब बताना मुझे। अरे बच्चे, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट यार, व्हाई यू आर रबिंग योर स्क्रीन। कंस्ट्रक्टिव फ्लो है देखिए यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्टिव फ्लो है, डिस्ट्रक्टिव फ्लो है। सारे बच्चे बताना आप मुझे। अब बताना 1 2 3 में सबसे अच्छा कंस्ट्रक्टिव फ्लो किसमें है? 1 2 3 में सबसे अच्छा कंस्ट्रक्टिव फ्लो किसमें है? आउट ऑफ 1 2 3 विच हैज द मोस्ट अच्छा वाला कंस्ट्रक्टिव फ्लो किसमें, जिसमें एक ही सीक्वेंस चल रहा है? यार कुछ बोलिए यार। 1 2 3 में सबसे अच्छा कंस्ट्रक्टिव फ्लो वन वन में। क्या नहीं से देखना, मेरी बात को अच्छे से समझो। क्या नहीं से 3 में सबसे अच्छा फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में चल, कहीं और बदल बदल नहीं रहे। इसका तो लग रहा था एक टाइम के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कंफ्यूज भी हुए तो। इसमें सबसे अच्छा फ्लो हो रहा है क्या थर्ड में? बोलो हाँ या नहीं। अगर कंस्ट्रक्टिव फ्लो देखा जाए तो सबसे अच्छा बच्चे इसमें हो रहा है, 3 में। उसके बाद मुझे लग रहा है फर्स्ट में, उसके बाद लग रहा है सेकंड में। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अभी तो मैं लिख के दिखाया था कंस्ट्रक्टिव। तो थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद कौन सा हो जाएगा बोलो? 1 2 3 में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, वेरी गुड। और सबसे लास्ट 1 और 2। क्या समझ में है? 3 1 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक और स्टेबिलिटी ऑर्डर का भी सवाल आया था, और ये जेई एडवांस का पेपर। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है, और ऐसे सवालों को करेंगे तो आपको आइडिया भी लगेगा कि पेपर्स कैसे आपके आते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? जल्दी से, बिना टाइम गवाए स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें सभी को, और कॉपी में बहुत अच्छे से लिखेंगे सारे एग्जाम। चलिए, ओके, ले लिया सबने? ले लिया सबने? और जहाँ पे मैं बताता हूँ ना बच्चे, वीडियो पे जाके मेरे शब्दों को हिंदी में भी आप सुन के उसे लिख लिया करो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आगे बहुत काम आएगा रिवीजन। चलो, अब आते हैं बच्चे यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पता करने के लिए कैसे आप पता, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन आप कैसे पता करेंगे? पॉसिबल इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। छोटा सा प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैं कई बार बोला हूँ कि चीज़ें साइंस नहीं आती। डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस विल मेक यू सो कॉन्फिडेंट इन एवरी एग्जामिनेशन। और ये आदत बना लो तब तक जब तक तुम कोई लक्ष्य पे ना पाओ। तो चलो, बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। चलिए, पहले हम बताएंगे स्ट्रक्चर है CH3 CH2 और यहाँ पे प्लस, कितने हाइपर कंजुगेशन बनेंगे इसमें? बोलो कितने का हाइपर कंजुगेशन बनेंगे? आपको क्या देखना है बता देता हूँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे बनता है बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन देखना है पड़ोसी वाले पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जल्दी बताओ कितने हो जाएंगे बोलो। पड़ोसी वाले पे कितने हाइड्रोजन है? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के पड़ोस में, प्लस चार्ज के पड़ोस में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? ये प्लस चार्ज का पड़ोसी है। वेरी गुड, चलो 3 है आंसर सही का। उसी तरीके से आप आंसर करते जाएंगे। चलो, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, आप सोच के रखना और एक बार में ही आंसर कर देना। मैं तब तक स्ट्रक्चर बनाने में बिलीव करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव, मैंने थर्ड लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव चेंज, मैंने फोर्थ लिया, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा करके ऐसा बना दिया, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज। मेरा मन है कि मैं कुछ इस तरीके से CH3 कर दूँ, CH दे दूँ, डबल बॉन्ड दे दूँ CH2। ओके, मेरा मन है कि मैं ऐसा 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 डबल बॉन्ड, फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर मेरा ऐसे करके कुछ बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे भी फिर से बना दीजिए। पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए,
ओके, देखिए, और 9 नंबर। चलिए, चलिए बताना है आप लोग, आंसर करना है सभी, कोई रेडी हो जाए। चलिए बताइए इसका कितना होगा। चलो बताओ, कितना हो जाएगा। दिख रहा होगा इधर 3 अल्फा है, और इधर भी कितने अल्फा हैं जल्दी बताइए, 3 अल्फा। ये कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6, वेल एंड गुड। यहाँ 3 अल्फा दिखा है, 3, इसका बोलिए तो, इसका बोलिए। 12, 3 हो जाएंगे बच्चे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी 3 है, 9 अल्फा दिख रहे हैं। 9 मुझे राइट आंसर नजर आ रहा है, 9। चलो इसका बताओ तो थोड़ा, इसका बताओ तो। 6 हो जाए, कहने से यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, और यहाँ पे 1 नजर आ रहा है। 3, 2 और क्या चीज जल्दी बताइए, 1, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। समझ रहे हो, इसको बताओ थोड़ा सा, इसको बताओ तो, इसको बताओ तो, बताओ इसको। हाँ 3, वेरी गुड। यहाँ देखिए, अब देखना है डबल बॉन्ड के बगल में अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप है मेरा। अल्काइल ग्रुप के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, कितना आंसर आ जाएगा, 3। इसके लिए बताइए तो, अगेन 8, वेरी गुड। यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, और यहाँ 2 दिख रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 8 इज द राइट आंसर। इसका 3 था बच्चे, इसका 8 है, बाद में मैं हाईलाइट कर दूंगा। इसका बताइए तो, इसका बताइए तो। 6, देखा क्या, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे कितने आ गए, 6। इसका बोलो, इसका बोलो। देखो बच्चे, यहाँ पे ये ग्रुप मत ले लेना, अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड नहीं चाहिए, अल्काइल ग्रुप फ्री चाहिए आपको। पॉजिटिव चार्ज क्या अड़ोस पड़ोस में बस देखना है, बताओ पड़ोस पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पड़ोस में बोलो। कहने से 3 अल्फा यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। अरे बोलो बस, और तो नहीं दिख रहा मेरे को, आया नहीं आया, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक ना, तो कितने अल्फा हो गए बोलो, कितने अल्फा हो गए, कितने अल्फा हो गए, 4 अल्फा। कितने अल्फा हो गए, 4। तो बताए इससे 4, इसका बोलो, इसका बोलो। एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इस पर चर्चा करूँ, इसका कितना हो जाएगा। 3 इधर, 3 इधर, 6। आया नहीं आया, चलो, वेल एंड गुड, सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही हुआ। बधाई, आप लोगों ने सब सही आंसर कहा है। तो मैं इनको बॉक्स में अभी ले आता हूँ। पहले वाले का ये आंसर है, दूसरे वाले का ये आंसर है, तीसरे वाले का ये आंसर है, चौथे वाले का ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। यहाँ पे डबल वन में अभी माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि किसी कुछ कॉन्सेप्ट अभी बताने बच्चे को। आई होप सो सारे बच्चे को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो यार, मजा आया समझ के, मजा आया समझ में, बोलो यार। इज इट ओके टू एवरीवन टू लिसन इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और कल सुबह मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आई होप सो एंजॉय द सेशन। कल मुलाकात करते हैं सुबह अपने टाइम पे, सभी कोई चले आ जाए, केमिस्ट्री के लिए कल बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला। चलो बाय, टेक केयर, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। और जो मैं पिछला वाला नहीं लिया वो भी ले लो, ले लिया, और ये भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी कोई। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, कल मिलते हैं सब।